क्या आपको पता है कि शमशान की आखिरी चिता का मतलब क्या हो सकता है? नहीं पता है? तो हम बताते हैं। तो ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे बताई है। मेरे साथ था, जहाँ हम जॉब करते हैं वहीं वो जॉब करता है। तो उसने मुझे ये कहानी बताई है। तो ये कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं कहानी। कहानी एक राहुल नाम के बंदे की है। तो ये होती है कहानी, एक बार रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन गांव के बाहर पुराने शमशान घाट से अचानक घंटी बजने की आवाज़ आती है। जब घंटी बजने की आवाज़ आने लगती है तो आवाज़ आती है टन टन टन। तो गांव वालों का कहना था कि जो भी आधी रात के बाद जो भी आधी रात के बाद उस शमशान में जाता है, वह कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आता। लेकिन 24 साल का राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली, मैं आज रात शमशान जाऊंगा और वहाँ से एक वीडियो बना कर लाऊंगा। रात 12:30 बजे राहुल अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके शमशान की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अब सोचो गाइस, अगर हम जैसे लोग हों तो हम तो भाई, और जैसे थोड़ी बहुत ही बाहर जाते हैं, कहीं आहट भी सुनाई देती है, हम तो भाग जाते हैं। तो ये भी दोस्तों, ऐसी शर्त अपने दोस्तों से मत लगाना कभी, जिसकी जान पे बात आ जाए कभी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, चारों तरफ जली हुई गंध फैली हुई थी। अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। बैटरी 80% थी, फिर भी मोबाइल बंद। राहुल थोड़ा घबराया, लेकिन आगे बढ़ता गया। कुछ कदम बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वह मुस्कुराया, बोला मेरा वहम है। लेकिन तभी पीछे से किसी बूढ़ी औरत की धीमी आवाज़ आई, बेटा पीछे मत देखना। राहुल का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक सामने रखी एक बुझी हुई चिता अपने आप जल उठी। बिना किसी आग के, बिना किसी इंसान के लपटे आसमान तक उठने लगी। राहुल डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसे राख में किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए, ऐसे निशान जो उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन उन्हें बनाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। 1 2 3, हर कदम उसके और करीब आता जा रहा था। अब राहुल भागने लगा, लेकिन जितना वह भागता उतना ही शमशान का रास्ता लंबा होता जाता। उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक उसने देखा, सामने सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था।
वह धीरे धीरे राहुल की तरफ आने लगी। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, बस वह और करीब आती गई। जब दोनों के बीच 2 कदम का फासला बचा तो उसने अपने बाल हटाए और चेहरा था ही नहीं। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ काला अंधेरा था। उस अंधेरे से सैकड़ों आवाजें एक साथ निकली सुन गई और उसने बोला कि हमारे साथ चलो। राहुल जोर से चीखा और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले उस शमशान के बाहर बेहोशी हालत में जब उससे होश आया तो उसने सिर्फ एक बात कही, वो आज वहीं खड़ी है। उस दिन के बाद राहुल ने कभी रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद वह बिना किसी बीमारी के अचानक मर गया। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी मौत के अगले दिन शमशान में एक नई चिता के पास लोगों ने एक युवक को खड़े देखा जिसका चेहरा बिल्कुल राहुल जैसा था और वह हर आने वाले इंसान से सिर्फ एक बात कह रहा था कि पीछे मत देखना। अगर कभी आधी रात के बाद किसी सुनसान शमशान से घंटी बजने की आवाज आए तो भूल कर भी वहां मत जाना, क्योंकि कुछ चिताएं सिर्फ लाशें नहीं जलाती, वे आत्माओं को हमेशा के लिए अपने पास रोक लेती। तो गाइस, ये स्टोरी जैसी भी आपको लगी हो, चाहे अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, ये काल्पनिक है, इसको दिल पे मत लेना। और आपको चाहे जैसी भी लगी हो, प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। अगर जो चीज़ भी इसमें गड़बड़ हो आप वो भी बता सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में अपनी इस चीज़ को सुधारेंगे। गाइस, सपोर्ट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो जो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।